से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के यही डाउट्स रहते हैं। हर वीडियो के साथ आपको मिलेगी एक बोनस टिप एंड द +1 कैटेगरी, द राइट स्ट्रैटेजी टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को पूरा देखना और किसी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टू गेट मोस्ट एंड गुड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड क्रैकिंग द गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो? चलो चलते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ। Guys, welcome to the Programming World channel by Muskan Gupta. Today's question from the international panel is the palindrome number. Now, we will first understand what does a palindrome number means, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें palindrome number नहीं पता होता है. It is important as from the interview perspective as well. और अगर आप अभी क्लासेस में हो एंड प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तब भी ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 10th-12th के एग्जाम्स दे रहे हो और C++ को अगर पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा अपनी बुक्स में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। एंड अगर इंटरव्यूज में हो तो इंटरव्यूज में भी स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन अपीयर्स आता है, ये वाला क्वेश्चन बीइंग एन ईजी वन, बीइंग अ सिंपल वन, फिर भी ये क्वेश्चन को पूछते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है ना वो टेस्ट करते हैं कि कौन सबसे बेटर अप्रोच हमें देता है। क्या चेक करते हैं? वो सबसे बेटर अप्रोच हमें कौन देता है। Being a simplistic question, everyone goes on the naive approach and they think that it is the optimized one. But no, here they are looking for the persons who can derive the more and more optimized approaches. ठीक है, तो वो उनका टारगेट होता है और उस टारगेट को इम्प्लीमेंट करने का ही हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उन्हें जैसी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, द कंपनीज जो फैन कंपनीज है जैसी उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए हम वैसी कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव कर सकें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस की। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस इज ओनली टारगेटेड फॉर दी प्लेसमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर दी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, आपको प्रोग्रामिंग के कोडिंग के क्वेश्चंस अच्छे से सिखाने के लिए। यहाँ पर जो फैन कंपनीज में ये क्वेश्चन जितनी बार पूछा गया है ना फ्रीक्वेंसी वाइज, आप लोगों को लगता होगा बीइंग एन इजी, यार क्या पूछा गया जाएगा, ये तो पूछते भी नहीं होंगे, देखते भी नहीं होंगे, कितना बार पूछा जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि फैंग यानी कि फेसबुक, एडोबी, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सब में पिछले 1 ईयर के अंदर, पिछले 1 ईयर का स्टैट्स बता रही हूँ मैं स्टूडेंट्स गाइज आपको। तो 1 ईयर के अंदर जो है ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आप लोग गैस करो जरा कितनी बार पूछा जा सकता है। Approximately this question has been asked in 1 year in the fan companies 30 times. 30 times, समझ रहे हो तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 30 times ये पूछा जा चुका है। Being an easy, simplistic, जो आप स्कूल लेवल पर क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, फिर भी वो फैन कंपनीज में 30 बार पूछा गया है। और जिन से ये पूछा गया है ना, जो उनका रेशियो रहा है क्लियरेंस का, if 10 candidates appeared for this question in those companies, then can you guess how much are selected? Only 2. And in one case in Adobe there were 3. Now why? Out of 10 only 2 and 3, being the simplistic question, being the school level question, still only 2 to 3. Why it happened? Where that other 7 persons or 8 persons are lagging behind, जो सिर्फ 2 and 3 या 2 और 3 कह सको कि उन्हीं ने इन्हें क्लियर करा। तो ये जो बाकी ये बच्चे बच गए, ये यहाँ पर कहाँ गलती कर रहे हैं? बीइंग द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, वो अपनी स्कूल की अप्रोचेस को ही लेकर चलते हैं और उसे ऑप्टिमाइज करते ही नहीं है। दे थिंक दैट इट इज द बेस्ट वन एंड ये क्वेश्चन तो वैसे भी यार पूछा नहीं जाएगा बिकॉज इट इज सो सिंपलिस्ट, कितना इजी सा क्वेश्चन है और नहीं पूछा जाएगा, तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं यहाँ पर। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे डू। ठीक है, तो स्कूल लेवल पर भी अगर आप कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हो, ऑलवेज लुक फॉर इट्स ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। अपना स्कूल या नेव अप्रोच जो है वो आपके सीखने के लिए ठीक है उस टाइम पर कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, चीज़ें याद हो जाए, लेकिन आपको अपनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पर फोकस बहुत ज़्यादा बनाए रखना है क्योंकि सिंपलिस्ट क्वेश्चंस भी कंपनीज पूछती हैं। नाउ पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पैलिंड्रोम नंबर की मैं सबसे पहले डिफाइन बता देती हूँ। सो द नंबर which
on reading from forward and backward remains same is palindrome number. यहाँ ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है हमसे कि पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर है जिन्हें आगे से पढ़ो या पीछे से वो सेम ही डिजिट को फॉर्म करे. जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं 1 to 1. 1 to 1 को अगर हम आगे से रीड करते हैं या पीछे से रीड करते हैं, किसी भी तरफ से अगर हम उसे रीड करते हैं तो वी विल गेट द नंबर 1 to 1. ठीक है ना. तो जो हमारा इस केस के लिए प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए येस. वेयर एज इन द केस ऑफ 1 2 3, जब हम इसे फॉरवर्ड से रीड कर रहे हैं तो हमारा नंबर बन रहा है 1 2 3, और जब हम इसे बैकवर्ड से रीड करेंगे तब नंबर बनेगा 3 2 1, विच इज़ रॉन्ग. तो ये डिफरेंट हो गया. तो आउटपुट इस केस में क्या होना चाहिए हमारा नो. तो वही आ रहा है. सो दिस इज द पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, क्या करना है. अब क्वेश्चन जाता क्या है हमें देखना, हमसे करवाना राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट. नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, हमें ये चेक करना है. ठीक है. सो इट्स द बेसिक और अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ट अप्रोच की बात करी गई है तो हम बेस्ट अप्रोच को ही ध्यान में रखेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रोचेस की. ठीक है. तो यहाँ पर हम कौन सी क्या क्या अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है. तो अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं और उनकी फास्टनेस कहाँ कहाँ पर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट केस क्या कहता है हमें, रिवर्स दी होल नंबर डिजिट बाय डिजिट. ठीक है. एंड देन compare that the number is same or not. तो दिस अप्रोच, अब ये अप्रोच पहली बात कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अप्रोच कहना क्या चाह रही है. जो नेव अप्रोच है, ऑलवेज रिमेंबर कमिंग अप विद अ नेव अप्रोच इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज कमिंग विद एन ऑप्टिमाइज्ड वन. नेव अप्रोच से जो इंटरव्यूअर है उसको इतनी पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन देख रखा है या आपकी क्या अप्रोच है. लेकिन ऑप्टिमाइज अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ नेव अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमने ये वाली जो अप्रोच है हमारी मे अपीयर द बेस्ट बट इट इज़ वन ऑफ द नेव अप्रोचेस. इसकी हम अभी चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये कहना चाह रहा है. ठीक है. क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, और हम बेस्ट वाले को ही अडॉप्ट करते हैं ऑलवेज. तो हम देखते हैं, लेकिन बेस्ट तक कैसे क्या क्या चीज़ें करके पहुंचा जाए एक बार उसे ध्यान से अच्छे से देखेंगे. एंड इस वीडियो के एंड में आपको आज एक और बोनस टिप मिलेगी. सो डोंट फॉरगेट टू सी दी वीडियो टिल एंड. नाउ क्या अप्रोच कह रही है हमें, रिवर्स दी होल नंबर डिजिट बाय डिजिट एंड देन कंपेयर दैट नंबर इज सेम और नॉट. फॉर से यहाँ पर है 1 to 1. 1 to 1 को डिजिट बाय डिजिट, यानी कि 1 to 1 को मैं क्या करूँ डिजिट बाय डिजिट. डिजिट बाय डिजिट इज दिस मॉडुलस ऑफ 10. शायद डॉट्स बहुत छोटे हैं तो मैं यहाँ पूरा गोला ही बना देती हूँ, सिंपल सर्कल टाइप, ताकि पता चल जाए. वो डॉट्स मैंने डाले तो है मॉड का साइन बट दिखता नहीं है कभी कभी. हाँ. तो यहाँ पर डिजिट बाय डिजिट हम पूरा एक नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं. दूसरी तरफ विच इज़ 1 जो कंस्ट्रक्ट होकर आएगा वो भी होगा 1 to 1. ठीक है ना. तो 1 to 1 ही नंबर कंस्ट्रक्ट होकर निकलेगा इधर और उधर, तो दोनों के दोनों हो जाएंगे सेम. तो यहाँ पर तो हमारी कंडीशन हो जाती है ठीक, यानी कि दिस अप्रोच इज ऑल्सो गुड, सेटिस्फाइज द थिंग्स. यहाँ पर 1 2 3 करके अगर हमने मॉड 10 कर अगर निकालते हैं तो पहले हमारे पास नंबर जो आएगा वो आएगा 3, देन आएगा 2 और देन आएगा 1, और ये न्यू नंबर हो गया कंस्ट्रक्ट. और क्या ये सेम है? नहीं है. तो इस केस में भी अप्रोच तो सही ठीक ठाक काम कर रही है. लेकिन अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स. तो आपको समझ में आया कि अप्रोच कहना क्या चाहती है, क्योंकि ये चीज़ अभी एक्सप्लेनेशन थी कि अप्रोच एक्चुअल में बोल क्या रही है, कहना क्या चाह रही है. तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है तब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डिस्कस करते हैं. तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना हमारी इस केस के लिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस केस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो सबसे पहले तो दोनों चीज़ें हमें देखनी है, टाइम एंड स्पेस. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी इस केस के लिए वो होगी हमारी O of n. नाउ व्हाट इज n? n इज द लेंथ ऑफ द नंबर. जैसे 1 to 1 इट्स लेंथ इज 3, तो O3 इज द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस केस. और अगर 2 डिजिट नंबर होगा अकॉर्डिंगली इट विल बी मॉडिफाइड. नाउ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of 1
एक ही वेरिएबल की हमें अलग से ज़रूरत है इसमें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी O(1) होगी इस केस के लिए। ठीक है, अच्छी अप्रोच है। लेकिन क्या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर सकते हैं? कैन वी रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोर? कुछ लोगों का दिमाग में ये भी सॉल्यूशन आया होगा, और हम जैसे कि सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, तो जो इसका एक सॉल्यूशन है वो ये भी है कि कन्वर्ट द नंबर इनटू स्ट्रिंग, रिवर्स द स्ट्रिंग एंड देन कंपेयर इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि 1 to 1 को स्ट्रिंग बना दो और उसके बाद उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 1 to 1 ये हमारा एक सिंपल नंबर था, इसको हमने क्या बना दिया? स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसको करा रिवर्स। विच विल गिव मी स्टिल दिस। ठीक है, अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करा। 1 is compared with 1, it is same. 2 is compared with 2, it is same. And then 1 is compared with 1, it is same. So the output will be true or means matched, यानी कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, बट क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं? इस अप्रोच की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन विल बी O of n, O of 2n और 3n, लेकिन जो होल केस है वो O of n होगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी हमारी इसकी वो क्या होगी? O of n अगेन, क्योंकि हमको यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो दे बोथ सर्व्स द पर्पस ऑफ द नेव अप्रोच। नेव अप्रोच के लिए दे बोथ आर द बेस्ट। जो हमने अभी जो हमने दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करा है, तो नेव अप्रोचेस के लिए तो ये दोनों ही सही है, बट क्या ये एक ऑप्टिमाइज्ड है? क्या ये ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है? नहीं है। ऑब्वियसली गाइज, दिस इज नॉट द ऑप्टिमाइज्ड वन। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी O of n हो गई है और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी O of n है। तो ऑप्टिमाइज पे कैसे आए? ऑप्टिमाइज हम और क्या कर सकते हैं? O of n से क्या कम जा सकता है? अब यहाँ पर ये जो चीज़ हमें सोचने को मैंने आपको बोली है ना, दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन दो 7-8 स्टूडेंट्स एंड दीज 2-3 स्टूडेंट्स जो हम लोग हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर आकर आप लोग डिफ्रेंशिएट होगे। ठीक है, कि क्या आप उन 7-8 जनों में से हो जो सिलेक्ट नहीं हुए, या आप उन 2-3 जनों में से हो जो सिलेक्ट हो गए हैं। नाउ तो अब हम इसकी बात करते हैं कि बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन जो है अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो है वो क्या है? रिवर्स द नंबर digit by digit until the original number is greater than the reverse of it. Compare them at the last. ठीक है, both are equal if both are equal then true, otherwise false। ठीक है, तो या तो वो दोनों बराबर हो या वो दोनों ट्रू, बोथ आर इक्वल। ठीक है, या फिर इक्वल्स टू 0, या फिर इक्वल्स टू 0, देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये हमारी जो है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। अब ये कहना क्या चाहती है कि अगर हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो है हमारा 1 to 1, ठीक है, तो डिजिट बाय डिजिट हम रिवर्स को कंस्ट्रक्ट करें तो दिस इज़ 1 पहले निकलेगा। अभी 12 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है ना, 12 जो है वो 1 से बड़ा है, तो दोबारा से रन करें और यहाँ पर आ जाए 12। जब यहाँ 12 और ये 1 रह जाएगा तब जो है हमारी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी। ओरिजिनल नंबर अब हमारा छोटा हो चुका है बड़े से, ठीक है। तो अब ने जो है हमने कंपेयर करा, या तो ये दोनों बराबर हों जो कि नहीं है, ठीक है, या तो ये दोनों बराबर हों, या फिर यहाँ मॉड डिवाइड
बाई 10 कर जो है हमको सेम डिजिट मिले। एक होते हैं ना मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट रखा, यानी कि इस कंडीशन से क्या है कि 2 अगर मिडिल नंबर है तो उसके साथ की ये डिजिट और क्या ये डिजिट दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू, अदरवाइज व्हाट वी कैन से दैट इट इज फॉल्स। एंड इस केस के लिए हमारा आंसर जो है वो क्या है, ट्रू। ओके, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड वन। और अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कोडिंग ऑन आवर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मेरा क्या मतलब आता है, यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है हमारा अपना प्लेटफॉर्म LeetCode। ये वाला क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसीज वगैरह आपको सब यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अपने LeetCode प्लेटफॉर्म पर जो है इस क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं सॉल्व करना। ओके, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। Determine whether an integer is a palindrome or not. Integer palindrome when it reads the same backward and forward. Now 1 to 1 gives true, minus 1 to 1 gives false and 10 gives false. ठीक है, क्योंकि 10 का जो रिवर्स है वो क्या आएगा हमारा 0 and 1 and 0 1। तो नंबर भी नहीं हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, नंबर भी नहीं कंसीडर करते हम। तो रिवर्स रीडिंग सही है या नहीं वो तो बहुत दूर की बात है। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा है, जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमने अपनी निकाली है, उसी को हम फॉलो करने वाले हैं अपने कोडिंग के लिए भी, और देखते हैं कि वो अप्रोच कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ठीक है। तो बूलियन पैलिंड्रोम मैंने ले लिया है। सबसे पहले जो मैं बताती हूँ, int i j k को लेना होता है हमें हमारे लूपिंग वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पर रिवर्ट नंबर मुझे स्टोर करना है, तो मैंने ले लिया रिवर्ट नंबर विच इज़ इक्वल्स टू 0 इनिशियली, ठीक है। नाउ मैंने क्या ले लेती हूँ, वाइल जो मैंने बताया था, वाइल जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इज़ ग्रेटर देन दी रिवर्ट नंबर। तो नीचे आए रिवर्ट नंबर को चेंज कर देना है प्लस इक्वल्स, ठीक है। रिवर्ट नंबर इक्वल्स रिवर्ट नंबर इंटू 10 प्लस एक्स मॉड 10, डिजिट बाय डिजिट ये हमारा नंबर को कंस्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। एंड देन x डिवाइड इक्वल्स 10, हमें कम भी तो करना है। यहाँ पर अब हमने क्या चीज़ देखी थी, या तो हमारा x जो है वो इक्वल्स किसके हो, रिवर्ट नंबर के, या फिर x जो है वो इक्वल हो किसके, रिवर्ट नंबर की लास्ट डिजिट के, यानी कि मॉड डिवाइड 10, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर किसी के भी बराबर आता है x हमारा, तब तो हम इसे रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज हमने रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। अब जो केसेस मैंने बताए थे कि अगर वो छोटा हो, ठीक है, या फिर उसके एंड में 0 हो, तब हमें उसे कंसीडर ही नहीं करना, सिंपली रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं हम यहाँ पर। क्यों नीचे जाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें नीचे इस चीज़ के लिए, जब हमें पता है कि ऑलरेडी वो फॉल्स आएगा। तो हमने कंपेयर कर लिया, या तो x लेस देन हो 0 के, या फिर x नॉट इक्वल 0 एंड दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, एंड x मॉड्यूलस 10 इक्वल 0, यानी कि x तो 0 के बराबर ना हो, प्लस यानी कि हमारी इस यहाँ पर ये कंडीशन क्या देखना चाहती है, ये जो कंडीशन है वो ये देखना चाहती है, ये वाली कंडीशन जो है वो ये देखना चाहती है कि हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है या नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 100 की, ठीक है, तो 100 का रिवर्स क्या बनेगा हमारा 0 0 1। तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है, अगर लास्ट वाला 0 है तो जब हम इसे उल्टा रीड करेंगे तब तो ये ऑलरेडी हमारे कंसीडर ही नहीं होंगे, तो बचा हमारा ये, वील हैव टू टेक ओनली दिस वन, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी बाकी आगे का प्रोग्राम होगा, जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। इसीलिए हम ये चीज़ पहले ही चेक कर दे रहे हैं कि अगर लास्ट में 0 है तब हमें क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज हम क्या कर दें, इस प्रोसीजर के बाद में रिटर्न कर दें ट्रू को, ठीक है। सो दिस ऑल सम्स अप दी कोडिंग पार्ट हमारा यहाँ इस जगह पर क्या हो रहा है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो रिवर्ट नंबर जो है इनिशियली मैंने 0 लिया है। एक एग्जांपल के साथ इसे रन करके देखते हैं, 1 2 1, ठीक है। 1 2 1 में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कोई भी, तो ये वाला नहीं चला।
x जब तक ग्रेटर है विच इज़ 1 to 1 रिवर्ट नंबर विच इज़ इनिशियली 0. यहाँ इस प्रोसेस के फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो हमारा रिवर्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 0 into 10 प्लस x मॉडुलस 10 यानी कि 1. तो यहाँ पर जो रिवर्ट नंबर हो गया मेरा, जो मैं इसे यहाँ पर कह देती हूँ r of n, इस केस के बाद वो क्या हो जाएगा मेरा 1. ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड हो गया 10 से यानी कि ये बचा 12 x की वैल्यू. अब x की वैल्यू मेरे पास है 2, 12 एंड rn रिवर्ट नंबर की वैल्यू 1. दोबारा से जब ये वाला लूप चलेगा तब यहाँ पर क्या आया रिवर्ट नंबर इंटू 10 यानी कि 1 into 10 यानी कि हो गया 10 प्लस क्या कर देना यहाँ पर प्लस x mod 10. इन दिस केस इट विल बी 2, सो हेयर इट विल बी 12. ओके, तो यहाँ पर ये आ गया 12. नाउ अलग से फिर x mod दिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1. अब क्या 1 ग्रेटर है 12 से? नहीं, तो कंडीशन फॉल्स. तो ये वाला लूप अब नहीं रन होगा. सीधा अपनी एंड कंडीशन पर आते हैं. क्या x जो है वो बराबर है रिवर्ट नंबर के? क्या 1 जो है वो इक्वल है हमारे किसके 12 के? क्या ये सही है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है. तो यहाँ पर दूसरा और है, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू हो सकती है. तो और में कंसीडर करा x की वैल्यू है 1 और रिवर्ट नंबर की वैल्यू है 12. 12 डिवाइड बाई 10 आएगा हमारे पास 1. ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यस, दीज बोथ आर ट्रू. तो यहाँ से हमें मिला 1 और यहाँ से हमको मिला 0. और हमें पता है अच्छे से, और करते हैं अगर 0 और 1 का तो उसका रिजल्ट जो होता है वो होता है 1 विच इज़ ट्रू. तो ये फंक्शन इस केस के लिए हमारा रिटर्न कर देगा 1. ओके, सो दिस गिव्स अस ट्रू. सो ये थी हमारी वर्किंग इस चीज़ की. तो अब जो है हम क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं. रन करते हैं कोड को. सी हमारा क्या आता है आंसर, सही आता है या नहीं. तो दिस गिव्स द करेक्ट आंसर. माइनस के साथ में रन करते हैं. इट मस्ट रिटर्न फॉल्स. इट इज गिविंग फॉल्स. नाउ माइनस 120 कर देते हैं. इट इज गिविंग फॉल्स. ओके, तो अब सबमिट करके देखते हैं. तो सबमिट में आप देख सकते हो दैट दिस अप्रोच इज बेटर देन, एक बार दोबारा से कर दिया मैंने, ओ क्लिक हो गया. ओके, सो यू कैन सी हेयर दिस अप्रोच इज बेटर देन 81.17% सबमिशंस and space complexity is less than 91.37% of C++ online submissions for palindrome number. मैंने C++ प्रोग्रामिंग को ही या C++ लैंग्वेज को ही क्यों प्रेफरेंस दी थी यहाँ पर, क्योंकि C++ के अंदर जितने भी हमने देखे हैं ना, मैंने भी कुछ कोडिंग्स देखी थे कुछ सॉल्यूशंस में, तो दे डिडंट हाईलाइटेड दी C++ का पार्ट. दे ऑलवेज प्रेफर फॉर जावा. आई डोंट नो वाई, बट दे ऑलवेज प्रेफर फॉर जावा. एंड जो C++ वाले होते थे दे ऑलवेज वर परेशान की, क्योंकि C++ और जावा में काफ़ी चीज़ें इंटर रिलेटेबल हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेबल नहीं हैं. तो वहाँ पर दिक्कत आती थी. दैट्स वाई आई स्टार्टेड डूइंग इन C++, कि मैं C++ के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाऊँ फॉर दी सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स. नॉट ओनली फॉर लीड कोड, बट आर मोटिव इज़ डिफरेंट, बट सर्विंग बोथ दी पर्पसेस. ओके, तो आपने देखा यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छी है. 81.17 एंड 91.37. तो ये 81 से हमको क्या पता चलता है दैट वी आर अमंग दी 2 to 3 स्टूडेंट्स जो हुए थे सिलेक्ट. ठीक है, ये 3 कुछ ज़्यादा जाइंट हो गया है, कोई बात नहीं, बट वी आर अमंग दोज 2 to 3 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे. ओके, सो अब जाना मत कहीं पर, वेट फॉर द बोनस स्टेप. बोनस स्टेप अभी बाकी है एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द बोनस स्टेप. आज की जो बोनस टिप है बाय प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बाय मुस्कान गुप्ता, आज चैनल से जो आपको बोनस टिप मिल रही है फ्रॉम द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वो बोनस टिप है ऑलवेज आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर. Always ask the relevant questions to the interviewer regarding the question or regarding anything that you want to ask during the whole interview. Interview से क्या मतलब है कि लास्ट में जब आपसे पूछा जाए do you want anything to ask, do you have something or do you want to ask something, don't ever and ever say no to that question, because that question also shows the curiosity, how much curious you are to join the company. If you didn't have any question, आप इजीली खुद भी सोचो ना, अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हो या आप कुछ
कहीं पर हो, किसी पोजीशन पर हो, और जो सामने वाला बंदा है दैट इज़ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन व्हाट आर यू डूइंग और हाउ आर यू परफॉर्मिंग ऑल दोज थिंग्स. So what does it show that is or he or she is really interested in that thing that he or she is asking. आप अगर कॉलेज गोइंग हो तो कॉलेज में ही सोचो कि यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ 4 to 5 people, okay, in out of which 3 people are doing their work judiciously. You just go to them और कहते हो कि मुझे ये चीज़ समझा दो, एंड देन जब वो समझाना शुरू करते हैं यू आर बिजी इन मोबाइल, डूइंग चैटिंग, डूइंग व्हाट्सएप. सो व्हाट डज इट शो? इट शोज़ कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, आपने एक फॉर्मेलिटी टाइप पूरी कर दी उनसे पूछ कर, और उन्होंने एक फॉर्मेलिटी टाइप पूरी कर दी आपको समझा कर. सामने वाले को बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा कि वो आपके साथ इंटरैक्ट हो, आपसे बातें करे. अगली बार जब आप जाओगे ना तो वो 2-3 बार तो देख लेगा और उसके बाद मुँह पे कह देगा फ़ोन पे बातें कर लो, तुम्हें समझना तो होता ही नहीं है. ठीक है, it happens in the cases, but यहाँ you are talking about the interview, you are talking about the future. तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल मत करना. रेलिवेंट क्वेश्चंस हमेशा पूछो जब आपको इंटरव्यूअर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू में पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तब तो आप ज़रूर पूछो. प्लस जब आपको कोई भी कोडिंग क्वेश्चन दिया जाए तब आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस, रेलिवेंट आंसर्स, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिचुएशन, बिहेवियर क्लियर करो. हमने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने लिखा था उसमें ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन, कि वो कैसे क्या चाह क्या रहा है. उस चीज़ को क्लियर करने के लिए यू हैव टू आस्क द रेलिवेंट क्वेश्चंस. रेलिवेंट, नॉट इररेलेवेंट. रेलिवेंट क्वेश्चन हैज़ मेनी प्रोज बट इररेलेवेंट क्वेश्चन हैज़ मोर कॉन्स देन द रेलिवेंट. अगर आपने एक रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं पूछा डजंट मेक्स मच डिफरेंस, लेकिन अगर आपने एक इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज रेलिवेंट क्वेश्चन शो योर अवेयरनेस कि आप कितने अवेयर हो, आपको उस क्वेश्चन पर कितनी कमांड है, प्लस योर एनालिटिकल, लॉजिकल, एज वेल एज हाउ वेल यू अंडरस्टूड, मीन्स द अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन इररेलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो क्या चीज़ें हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर. अगर आपने एक इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया तो इररेलेवेंट चीज़ें क्या हाईलाइट करेंगे? यू आर नॉट पर्टिकुलरली अवेयर, यू आर जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ आस्किंग द रेलिवेंट क्वेश्चन, कि आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए, किसी ने समझा कर भेजा है और आपने वो क्वेश्चन को आस्क कर लिया. It doesn't make sense, you didn't use your common sense, and it also plays a negative effect on these your skills. Maybe you have cleared the aptitude test, maybe you have cleared the online coding interview test, but at the interview part you are fail in all of these things. और यहाँ पर आकर इस स्टेज पर यहाँ पे इन चीज़ों के लिए फेलियर दिखाना मीन्स कि आपने अपने एप्टी एंड कोडिंग में भी मदद ली हो, मे बी उसे अपने जुडिशियसली नहीं करा है, सीरियसली नहीं करा है. सो ये इम्पैक्ट्स पड़ते हैं आपके रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चंस के लिए, और यही थी आपकी आज की बोनस स्टेप बाय द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज का क्वेश्चन अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इट इज़ द वेरी गुड डीड टू शेयर द एजुकेशन. And stay tuned with the channel Programming World by Muskan Gupta to get more coding related and interview questions based on the coding platform. And stay tuned and don't forget to comment how much you like the videos. If you do have any suggestions, do mention in comment. And also, if you have any problem or have any suggestion regarding this question should be solved, and if you want anything to change me or change in the videos or anything, do mention your opinions, your suggestions in the comment. I will definitely respond to that. And this brings us to the end of the video, guys. So okay, I hope you all enjoyed the video. Please do like, share and subscribe, and stay tuned with the Programming World channel to get more coding interview and related videos. Okay, so stay safe, stay healthy. Love you all. Bye bye.